एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। हम लोग यहाँ पर सेकंड वाला करने वाले हैं, क्वाड्रिलेटरल ट्रू TRUE। उसके लिए हम लोग सबसे पहले करेंगे एक रफ स्केच बनाने का काम, जो कि हम लोग हर क्वाड्रिलेटरल बनाने में करते हैं। उसमें उसको नाम दे देंगे TRUE। अब देखिए उन्होंने हमें क्या बोला है कि एंगल है R 75 डिग्री का और एंगल U 120। अब देखिए UE 4 सेंटीमीटर और RU 3 सेंटीमीटर और TR 3.5 सेंटीमीटर। सारे यहाँ पर सेंटीमीटर में है मेजरमेंट। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो TR है बेस 3.5 सेंटीमीटर का, ये बनाएंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक लाइन हम लोग ले लेते हैं, ये देखिए इस तरह से। अब वहाँ पर हमें TR लेना है 3.5 सेंटीमीटर का। उसके लिए आप लोग क्या करेंगे कि अपने राउंडर में ये जो आपका पॉइंटेड एरिया है इसे आप 0 पर रखेंगे और जो दूसरा पेंसिल वाला है उसको 3.5, मतलब ये 3 है और यहाँ पर आएगा 0.5, तो 3.5 आपका इस जगह पर आएगा। ये मेजरमेंट आप लेकर के और उसे कट कर लीजिए। तो ये देखिए, जैसे मैं तो बहुत बड़ा ले रही हूँ आपको केवल समझाने के हिसाब से, आप प्रॉपर मेजरमेंट लेकर के करना। ये 3.5 हमारा यहाँ पर आ गया है। अब हम इसको नाम दे देंगे T और इसे नाम देना है R। ये 3.5 है तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 3.5 सेंटीमीटर। ये वीडियो आप बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि मैं आपको इसमें 75 डिग्री का एंगल बताऊंगी, जो कि राउंडर से हम लोग बनाने वाले हैं। इस कंपास से आपको D से नहीं बनाना है, प्रोटेक्टर से नहीं बनाना है, आपको मैं राउंडर से बनाना बताऊंगी। अब देखिए यहाँ पर हमें R के ऊपर जो एंगल बनाना है वो 75 डिग्री का एंगल बनाना है। तो देखिए हमको सबसे पहले क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि R के ऊपर 75 डिग्री का एंगल बनाना है। तो देखिए आप 75 डिग्री मतलब 60 डिग्री प्लस 15 डिग्री, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दो एंगल 16 डिग्री का और 15 डिग्री का हमें अगर पता चल जाएगा तो हम लोग 75 डिग्री का बना लेंगे। प्रोटेक्टर से या D से तो बहुत इजीली बन जाएगा, लेकिन अब हम राउंडर से बना रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आप क्या करिए कि एक मेजरमेंट जो आपने लिया है, ये R से जो T तक का 3.5 है, यही मेजरमेंट लेकर के आप जो पॉइंटेड एरिया है उसे 0 पर रखिए, मतलब R के ऊपर रख लीजिए जो आपका पॉइंट है, और यहाँ से T से लेकर के आप इस तरह से डैश 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 कर कर ये एक आर्क बना लीजिए, ठीक है। जैसे आपका इधर आर्क बना है वैसे ही आपको उतना ही मेजरमेंट, आपको पॉइंट यहाँ पर T लेना है और R से लेकर के आपको दूसरी तरफ से ये आर्क बना लेनी है। ये दोनों आर्क जहाँ पर कट हुई, मतलब जिस पॉइंट पे कट हो रही है, वो आपका 60 डिग्री का एंगल बनता है। ये देखिए ये बन गया आपका 60 डिग्री का एंगल। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये पूरी प्रॉपर लाइन खींच के बता रही हूँ आपको। ये जो एंगल वाली जो भी लाइन है ना, ये भी आपको डैश 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 करके ही बनानी है, क्योंकि हमें अभी 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे नहीं चाहिए, हमें 75 डिग्री का चाहिए एक्चुअल में। इसलिए हम लोग यहाँ पर राउंडर से बना रहे हैं, तो इसको डैश डैश करके बनाना है। जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए वो हमें डैश डैश करके बनानी है, और जो एक्चुअल में उन्होंने क्वेश्चन में हमें पूछा है उसे हमें लाइन से बनानी है खींच करके। अब देखिए हमें क्या मिल गया, यहाँ पर हमें मिल गया है ये 60 डिग्री का एंगल, ठीक है। ये हमारा कितना है, ये 60 डिग्री का एंगल मिल गया। अब हम क्या करेंगे, 60 का अगर हम आधा कर दें तो 30 हो जाएगा, फिर 30 का फिर आधा करेंगे तो 15 डिग्री आ जाएगा। तो हमें 16 और 15 दोनों पता चल जाएंगे, है ना। तो अभी हमें 60 पता है, उसको हम बाइसेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, एक आप मेजरमेंट ले लीजिए, जैसे इतना आपने मेजरमेंट लिया है और उसको आपको पॉइंट मतलब यहाँ R पर रखना है और एक कट करना है, एक यहाँ पर एक यहाँ, दो जगह आपने कट कर लिया दोनों लाइन पे। अब इसको उसी मेजरमेंट को आपको एक बार यहाँ पर पॉइंट रख करके पेंसिल से कट करना है, इधर और इधर, मतलब एक बार यहाँ पर रख करके कट मारना है, एक बार यहाँ पर रख करके कट करना है। दोनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहाँ पर आपको लाइन को मिलाना है। तो ये जो हो जाएगा आपका एंगल, ये बाइसेक्ट हो जाएगा, मतलब दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। ये देखिए ये आपका कितना डिग्री का एंगल बन गया है, ये आपका बन गया है 30 डिग्री का एंगल। यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया, 30 डिग्री बन गया।
अब अगर हम 30 डिग्री को भी आधा कर दें या बाइसेक्ट कर दें, बराबर भागों में बांट दें, तो वो कितना बन जाएगा 15 डिग्री का। तो अब हम करते हैं फिर से वही वाली प्रोसीजर जो हमने की थी। आपको इस पॉइंट पे रखना है प्रोटेक्टर को, राउंडर को, और आपको एक कट यहाँ लगाना है, दूसरा कट आपको यहाँ लगा देना है। फिर आपको वही मेजरमेंट लेके यहाँ पर पॉइंट रख करके एक बार यहाँ कट मारनी है, फिर यहाँ पर रख करके भी यहाँ कट करनी है। तो फिर आप करेंगे तो इस तरह से आपको कट लग जाएगा। ये दोनों पॉइंट जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आपको इस आर्क के पॉइंट से लेकर के उसे पॉइंट को मिलाते हुए आपको लाइन खींचनी है इस तरह से। तो अब आपका ये एंगल कितना डिग्री का बन गया, ये आपके पास में जो एंगल बनेगा नया, ये आ जाएगा आपका 15 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब क्या होगा कि आपके पास में ये आ गया यहाँ से यहाँ तक का 15 डिग्री का। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक वाला जो था ये था 30 डिग्री का, और ये जो इतना पूरा था ये कितना था, ये था 60 डिग्री का। तो अब आपके पास देखिए 60 डिग्री और 15 डिग्री दोनों आपके पास मेजरमेंट आ गई है। तो अब हम इजीली 75 डिग्री बना सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि एक आप कोई भी मेजरमेंट लेकर के आप एक इस तरह से आर्च बना लीजिए। कहाँ पर रखेंगे, पॉइंट आप आर को मानेंगे। ठीक है, आपको आर पे स्टील वाला पॉइंट रख करके इस तरह से आपको एक आर्च बना लेनी है यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, अब आपको सबसे पहले उस आपके राउंडर में 60 डिग्री का ये मेजरमेंट ले लीजिए। यहाँ पर एक पॉइंट रखिए, आपका जो पॉइंटेड एरिया है वो यहाँ पर टिकाइए और उसे यहाँ तक का, ठीक है, एक मेजरमेंट आपने ले लिया। उसके बाद में आपको यहाँ से रख करके और उसको कट करनी है। जैसे 60 डिग्री तो आपने बना ही लिया है, ये यहाँ पर आ ही रहा है 60 डिग्री, तो अब हमें केवल 15 डिग्री की ज़रूरत है। तो आप यहाँ पर ये जो 15 डिग्री का है ये आपको मेजरमेंट लेना है 15 डिग्री का, और फिर आपको यहाँ से यहाँ तक का कट लगा देना है इस आर्च पे, ये जो आपने ये बनाया है। इसके बाद में ये जहाँ पर मिल रहा है उसको यहाँ से आर के पॉइंट से आपको लाइन खींचनी है। ये देखिए आर से इस पॉइंट को मिलाते हुए आपको ये खींच देना है। ये अब ये आपका क्या बन गया, ये 75 डिग्री का एंगल बन गया। तो आप यहाँ पर लिख देंगे ये बन गया है आपका 75 डिग्री का एंगल। ठीक, अब देखिए आप आर से यू 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से आपका जो राउंडर का जो पॉइंटेड एरिया है इसे आप रूलर पर 0 पर रखेंगे और पेंसिल वाले पॉइंट को आपको 3 सेंटीमीटर, मतलब कि ये यहाँ पर 3 पर आपको लाना है। ये मेजरमेंट लेकर के आपको पॉइंटेड एरिया को आर पर रख करके ऊपर की तरफ 3 सेंटीमीटर आपका जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर आपको कट लगाना है। जहाँ पर आपका कट आ रहा है वहाँ पर आपको यू नाम देना है, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर आपको लिखना है। अब क्या करेंगे हमें यू पे 120 डिग्री का एंगल बनाना है। तो ये देखिए 120 डिग्री कितना इजी हो जाएगा। ये जो हमने एंगल बनाया था यहाँ से यहाँ तक का, ये था 60 डिग्री, और 60 डिग्री का जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है, मतलब जो बाकी का बचा हुआ एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है। क्योंकि ये देखिए ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल है 180 डिग्री का। 180 डिग्री में से आपका इतना जो है 60 डिग्री का आप हटा देंगे तो ये बचा हुआ 120 डिग्री हो जाएगा। ये देखिए 180 डिग्री में से आप 60 डिग्री को माइनस करते हैं तो आपके पास बचता है 120 डिग्री। ठीक है, तो आपने जो ये एंगल बना रखा है यहाँ पर, ये आपने 60 डिग्री का एंगल बना रखा है ना, और जो बचा हुआ एंगल है वो कितना है, वो 120 डिग्री का है। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 120 डिग्री का है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक कोई भी नाप लेकर के आप यहाँ से यहाँ तक की एक आर्च बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद में आप ये मेजरमेंट लीजिए, या वही वाली जो मेजरमेंट है उसे लेकर के आपको यहाँ से यहाँ तक की आपको मेजर लेनी है। इस पॉइंट से यहाँ तक की मेजरमेंट आपको लेनी है। फिर आपको उसके बाद में यहाँ पर रख करके इस पॉइंट पर रख करके आपको एक कट लगाना है। फिर आपको इस पॉइंट पर रख करके कट लगाना है। ये दोनों जहाँ पर आपको मिल रहे हैं, जहाँ पर आपको कट कर रहे हैं, वहाँ पर आपको एक लाइन खींचनी है उस पॉइंट से मिलाते हुए। ये यू से इस पॉइंट को मिलाते हुए आपको लाइन खींचनी है।
उसके बाद में हम देखिए ऊपर देखते हैं कि इन्होंने हमें U से E की जो मेजरमेंट दी है 4 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे राउंडर का जो पॉइंटेड एरिया है उसे 0 पर रख करके और पेंसिल को 4 सेंटीमीटर पे, मतलब यहाँ पर रख करके मेजरमेंट ले लेंगे राउंडर में 4 सेंटीमीटर का। यहाँ पर पॉइंट पे आपको स्टील वाला जो पॉइंट है राउंडर का यहाँ U पर रखना है और 4 सेंटीमीटर का कट लगा देना है। और जिस पॉइंट पर ये मिल रहे हैं, ये यहाँ पर कट रहा है, यहाँ पर T से इसको मिलाना है ये, और इसको नाम दे देना है E। ये देखिए TRUE आपका कंस्ट्रक्ट हो गया है। यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है और ये जो एंगल है ये 120 डिग्री एंगल है। तो इस तरह से आपका एक क्वाड्रिलेटरल रेडी है।